यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि समय के उस चक्र की है जिसे हम अमरता कहते हैं। लेखक ने बहुत ही चतुराई से सनातन धर्म के सप्त ऋषियों और अष्ट चिरंजीवियों की अवधारणा को आधुनिक युग के साथ जोड़ा है। यह पुस्तक केवल एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय इतिहास और धर्म ग्रंथों में छिपे उन पात्रों की पुनर्कल्पना है जिन्हें हम भूल चुके हैं। कहानी की शुरुआत होती है अजन्मे की स्मृति से। कहानी साल 2041 में एक कमरे के भयानक सन्नाटे के बीच शुरू होती है। यहाँ 20 साल का एक लड़का पृथ्वी 75 वर्षीय श्रीमती बत्रा से मिल रहा है। कमरे में एक भयानक सन्नाटा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ रुक गया हो। कमरे की सूनी दीवारों के बीच का स्थान उनकी सांसों की आवाज से गूंज रहा था। इससे पहले कि श्रीमती बत्रा पृथ्वी से पूछ पाती कि उसे क्या परेशान कर रहा था, वह पलटा और एक मजबूत आवाज के साथ बोला, मैंने वर्ष 2020 में सब कुछ होते हुए स्वयं देखा है और इसलिए मैं जानता हूँ कि उसके जैसा नहीं पहले कभी कोई हुआ है और न ही आगे कभी होगा। वही परम सत्य है और वही मृत्यु और विनाश के देवताओं के लिए एक अपराजित चुनौती भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो कि तुमने अपने पैदा होने के पहले की चीजों को देखा है। यह असंभव है, उत्तेजित होकर 75 वर्षीय श्रीमती बत्रा ने कहा। वे हैरान थी कि कैसे वर्ष 2041 में 20 साल की उम्र का लड़का 2020 में हुई घटना को देख सकता है। आप सही हैं। मैं तब पैदा नहीं हुआ था, किंतु फिर भी मैं उस रॉस द्वीप के सुविधा केंद्र में एक से अधिक रूप में मौजूद था। मुझे सब कुछ आज भी ऐसे याद है, मानो मैं अभी भी वहां हूँ और सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है, पृथ्वी ने कहा। पृथ्वी को देखते हुए वे फिर बोली, पिछले कुछ वर्षों में मैंने कई अविश्वसनीय घटनाओं और रहस्यमय चीजों को देखा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है और इसलिए मैं यह विश्वास करने पर मजबूर हूँ कि ऐसे कुछ सत्य और रहस्य जरूर हैं जो मेरे जैसे एक औसत मस्तिष्क की समझ से बाहर हैं। आंखों से आंसू पोंछते हुए वे आगे बोली, मैं एक मामूली व्यक्ति की तरह सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहती थी और शांति से मरना चाहती। अज्ञात सफर, अध्याय 1। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी माहौल से होती है जहां ओम शास्त्री नाम के व्यक्ति को पूछताछ के लिए एक अज्ञात और बेहद सुरक्षित द्वीप पर ले जाया जाता है। यहाँ पाठक को पहली बार आभास होता है कि ओम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके पास कुछ ऐसे रहस्य हैं जो मानव इतिहास को बदल सकते हैं। अनिर्णित आरंभ, अध्याय 2। विशेषज्ञों की टीम ओम का नार्को टेस्ट शुरू करती है। ओम शांत रहता है, लेकिन उसके जवाब डॉक्टरों को उलझन में डाल देते हैं। वह अपने अतीत के बारे में ऐसी बातें करना शुरू करता है जो तर्क और समय की सीमाओं से बाहर लगती हैं। असंबद्ध खुलासा, अध्याय 3। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है, ओम शास्त्री ऐसे खुलासे करता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं लगते। वह अलग अलग कालखंडों की बातें करता है, जिससे डॉक्टर प्रलय और मिसेज बत्रा को लगता है कि वह या तो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है या वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इतिहास से लिए गए नाम, अध्याय 4। ओम अपनी बातों में रामायण और महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों और घटनाओं का जिक्र इस तरह करता है जैसे उसने उन्हें करीब से देखा हो। वह बताता है कि इतिहास में जिसे हम कथा समझते हैं, वह वास्तव में जीवित सत्य है। खुले सूत्र, अध्याय 5। यहाँ से कहानी में नए पात्र जुड़ने लगते हैं। समानांतर रूप से पृथ्वी का परिचय होता है, जो अपने परिवार के पुराने रहस्यों और एक रहस्यमय विरासत की खोज में लगा है। कुछ कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं। दिव्य युग, अध्याय 6। ओम शास्त्री सतयुग और त्रेता युग के वैभव और वहां के
दिव्यास्त्रों के बारे में बताता है। वह समझाता है कि प्राचीन समय में तकनीक आज की तुलना में कहीं अधिक उन्नत और दिव्य थी। अस्तित्व का प्रदर्शन, अध्याय 7। ओम अपनी कुछ ऐसी क्षमताओं या यादों का प्रदर्शन करता है जिससे पूछताछ करने वालों को विश्वास होने लगता है कि उसके शरीर के भीतर कोई प्राचीन शक्ति या यादें छिपी हुई हैं। उसका अस्तित्व स्वयं में एक पहेली बन जाता है। रहस्यमयी पिटारा, अध्याय 8। यहाँ कुछ गुप्त वस्तुओं और प्राचीन लिपियों का जिक्र आता है। नागेंद्र, खलनायक, की भूमिका स्पष्ट होने लगती है। वह उस पिटारे या रहस्य की तलाश में है जो उसे मृत्यु पर विजय दिला सके। पुरातन वर्तमान में, अध्याय 9। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे प्राचीन घटनाएं वर्तमान के घटनाक्रम को प्रभावित कर रही हैं। ओम शास्त्री और पृथ्वी के रास्तों का एक बिंदु पर मिलना तय लगने लगता है। पुरानी व्याख्या, अध्याय 10। पौराणिक ग्रंथों की नई और वैज्ञानिक व्याख्या पेश की जाती है। अमरता को केवल एक वरदान के रूप में नहीं, बल्कि जैविक और वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में समझाया जाता है। मृत संजीवनी, अध्याय 11। अमरता और पुनर्जीवन के लिए मृत संजीवनी के महत्व पर चर्चा होती है। नागेंद्र इस शक्ति को पाने के लिए बेताब है, जबकि ओम इसे सुरक्षित रखना चाहता है। प्रथम प्रकोप, अध्याय 12। कहानी में टकराव की शुरुआत होती है। नागेंद्र की शक्तियां द्वीप पर हमला करती हैं या ओम को छुड़ाने पकड़ने की कोशिश करती हैं। हिंसा और रोमांच का पहला बड़ा मोड़ यहीं आता है। गुप्त परिवर्तन, अध्याय 13। पात्रों के स्वभाव और उनकी वफादारी में बदलाव आता है। कुछ मित्र शत्रु बन जाते हैं और कुछ छिपे हुए रहस्य उजागर होते हैं जो कहानी की दिशा बदल देते हैं। अमर योद्धा, अध्याय 14। अंततः ओम शास्त्री की असली पहचान और उसके अमर योद्धा, संभवतः अश्वत्थामा या कोई अन्य चिरंजीवी होने के संकेत पुख्ता हो जाते हैं। यह अध्याय एक बड़े युद्ध और अगली पुस्तक की आधारशिला रखता है।